अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, वैसलीन के वैसे तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा यूजेस सुने होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदे और इसकी जो इस्तेमाल है ढूंढ के लाई हूँ, वो आप लोगों ने पहले कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। छोटे बच्चों की सॉक्स पैरों में पहनने से क्या फ़ायदे होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप एंड ट्रिक मैं लेके आई हूँ वैसलीन को लेके, वो ये है कि घर में अक्सर काम शाम करते बर्तन वगैरह धोने के बाद या सफाई वगैरह करने के बाद हमारी जो नेल्स के आसपास की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और उसके बाद ये जो है ना इसके पैचेस बन जाते हैं। इवन के जो नेल के आसपास जो स्किन है वो भी उतरना शुरू हो जाती है। तो जी, हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने रात को सोने से पहले वैसलीन जो है ना वो अच्छी तरीके से अपने नेल्स के आसपास जो है ना लगा लेनी है। और फिंगर की साइड्स पे भी अच्छी तरह से लगा लेनी है, ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से सुबह होने तक अब्जॉर्ब हो जाए और जो हमारी स्किन है वो भी सॉफ्ट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए अपने घर को अच्छी तरह से लेके चलने के लिए फिर से रेडी हों, और जो हमारे हाथों की वजह से पर्सनैलिटी डाउन होती है वो भी हमें ना फील हो। क्योंकि सर्दियां हैं और बार बार जो है हमें किचन के काम भी करने हैं और बर्तन भी धोने हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, और सर्दियों में भी वैसे भी ड्राइनेस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। तो इस सारी चीज़ों से, सारी परेशानी से बचने के लिए जो है ना, हमने अच्छी तरह से अपने हाथों पे और फिंगर्स के और नेल्स के आसपास अच्छी तरह से वैसलीन रात को लगा के सोना है, ताकि सुबह होने तक हमारे हैंड जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट और ख़ूबसूरत दिखें। और जी, इस टिप को इस्तेमाल करने के बाद सुबह होने तक आपके हैंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो चुके होंगे, और जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और जी, नेक्स्ट टिप है जो मेरी, वो ये है कि जब हम अक्सर बाज़ार से चूड़ियाँ लेके आते हैं तो एक हाथ में हमें इजीली आ जाती हैं, लेकिन दूसरे हाथ में वही साइज़ जो है ना हमें थोड़ा सा मुश्किल होती है पहनने में। और ये जो चीज़ है ये नेचुरल होती है कि एक हमारा जो पाँव है उसका साइज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और हमारे एक हाथ का जो साइज़ है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चूड़ियों के अंदर वाली साइड पे हल्की हल्की सी हमने वैसलीन लगानी है, और थोड़ी थोड़ी सी वैसलीन जो है ना अपने हाथों पे भी लगा लेनी है। तो इस तरह से बहुत ही ईज़िली हम जो अपनी चूड़ियाँ हैं वो पहन सकेंगे। तो जी, जो ख़ास तौर पे काँच की चूड़ियाँ होती हैं उनका तो टूट के लगने का भी ख़तरा होता है। अगर वो टूट के लग जाएँ तो उनका जो इन्फेक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे झंझट से बचने के लिए हम छोटी सी ये वाली टिप इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को करेंगे आसान। और जी, नेक्स्ट टिप की तरफ जाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कोई एक सी भी टिप जो है वो अच्छी लगी हो, आपकी ज़िंदगी में काम आती हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी, जो नेक्स्ट टिप है वो है इयररिंग्स के हवाले से। हम अक्सर शादियों पे जो इयररिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि शादी हो और हैवी ज्वेलरी ना पहने ये तो हो ही नहीं सकता। जब हैवी ड्रेस होंगे तो हैवी जो है ना ज्वेलरी भी होगी। तो जब हम हैवी ज्वेलरी वेयर करते हैं, ख़ास तौर पे इयररिंग, तो हमारे जो हैवी इयररिंग होते हैं ना, ये पहनने की वजह से हमारे जो कान हैं वो दर्द होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर तो हमारे कान जो है ना उनमें जो ज़ख़म हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हैवी ज्वेलरी कानों में लटके रहेगी तो कान की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जिसकी वजह से ना इन्फेक्शन भी हो जाता है और दर्द भी होने लग जाती है। तो अगर हम ये वाली टिप यूज़ करेंगे तो हमें ये वाला मसला कभी भी नहीं होगा। हमने क्या करना है, हमने अपने इयररिंग पहनने से पहले हल्की हल्की सी वैसलीन जो है ना इयररिंग के इस पे लगानी है, और थोड़ी थोड़ी सी जो हमने अपने कान पे भी लगा लेनी है, और हमने जो है इयररिंग वो वेयर कर लेने हैं, और सारा फंक्शन हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतनी ज़्यादा हैवी इयररिंग वेयर किए हुए हैं। तो जी, कैसी लगी ये वाली मेरी टिप आप लोगों को? और जी, ये वाली जो टिप है ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जी, सर्दियों की वजह से हमारे जो हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि ड्राइनेस होने की वजह से हमारे हाथों पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, और ख़ारिश करने के बाद जो है ना हमारे हाथों पे ज़ख़म भी हो जाते हैं। और ये मसला जो है ना वो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं आइडिया होता कि हमने हाथों को किस स्पीड पे रख के ख़ारिश करनी है और किस स्पीड पे नहीं रख के ख़ारिश करनी। और वो जब ख़ारिश कर रहे होते हैं तो उनको रोकना भी मुश्किल होता है, और वो इतनी ज़्यादा ख़ारिश करते हैं कि हाथों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हुए होते हैं सर्दी की वजह से, और पैचेस बने होते हैं, और जब ईचिंग होती है वो ख़ारिश करते हैं तो जो है ना ज़ख़म हो जाते हैं। तो इन सारे झंझट से बचने के लिए हमने रात को सोने से पहले, चाहे हम बच्चे हों, बच्चों के हाथों पे ये मसला है या बड़ों के हाथों पे मसला है, या अगर आपके पैरों पे भी ये वाला मसला है ड्राइनेस का, और ड्राइनेस की वजह से आपके हाथों और पैरों पे पैचेस बने हुए हैं,
तो हमने रात को सोने से पहले वैसलीन के अंदर पेस्ट, आपके घर में जो वाला भी पेस्ट हो वो हमने मिक्स करना है और अपने हाथों पे और पैरों पे अच्छी तरह से अप्लाई करके सो जाना है। और सुबह होने पर जब हम इनको वॉश करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होंगे। और ये जो मिक्सचर है ये हमने बना के ज़्यादा दिनों के लिए रखना नहीं है, हमने बस इतना सा मिक्स करना है जितना हमें डेली बेसिस पे चाहिए होगा, और हमने इसको उतना सा बनाना है जितना हमने इसको लगा लेना है, यूज़ कर लेना है। तो जी है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टिप। और जी जो लास्ट की मेरी टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। इस टिप की मेरे ख्याल में हर घर में ज़रूरत है। तो जी ये इस टिप के लिए हमें चाहिए 2 ज़ीरो साइज़ के सॉक्स। ये टिप इस्तेमाल करने के लिए बड़े सॉक्स नहीं चलेंगे, सिर्फ ज़ीरो साइज़ के और छोटे से जो बच्चे के सॉक्स होते हैं वही चलेंगे। तो हमने कोई रफ़ से जो है ना बच्चों के सॉक्स देख लेने हैं। तो जब हमारी हील्स जो है ना सर्दियों की वजह से क्रैक हो जाती हैं, इनको हमने रात को सोने से पहले अच्छी तरह से वॉश करना है। तो वॉश करने के बाद हमने सही तरह से रगड़ा मार के वॉश करना है ताकि मैल कचैल जो है ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो उसके बाद हमने अपने हील्स पे लगानी है वैसलीन, और ऊपर इस ये जो छोटी सॉक्स होंगी इनको फ्रंट से कट करके हमने पहन लेनी है। और हम रात को जो है ना वैसलीन लगाने के बाद हमें डर होता है कि हमारी बेडशीट पे ना लगती रहे, हमारे जो है ना रज़ाई कंबल पे ना लगती रहे। इस चीज़ से बचने के लिए हमने इसके ऊपर ये जो सॉक्स है ना ये चढ़ा लेनी है। इससे क्या होगा, एक तो जब ज़्यादा होती है सर्दी तो हमारी कई फीमेल्स जो हैं वो रज़ाई के अंदर अपने पाँव नहीं रख सकती या कंबल के अंदर उन्हें गर्मी महसूस होती है। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ मसला होता है कि वो रात को सॉक्स पहन के नहीं सो सकते, उन्हें गर्मी महसूस होती रहती है या उलझन होती रहती है और अच्छी तरह से वो ख़ुद को कवर भी नहीं कर पाते, और इसकी वजह से रात को जो है ना बार बार पाँव भी बाहर निकाल के कंबल से या रज़ाई से सोते हैं। तो अगर हम ये वाली टिप आजमाएंगे तो हमारी हील्स जो हैं वो भी सेफ रहेंगी और हम ईज़िली जो है ना कंबल के अंदर अपने पाँव भी करके सो सकेंगे, और हमें इरिटेशन भी नहीं होंगी कि हमने सॉक्स पहने हुए हैं और हमें गर्मी महसूस हो रही है। तो है ना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टिप। तो जी आज की वीडियो में यही थी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।